जय जगन्नाथ। राधे राधे, श्याम मिला दे। आज हमारे मंदिर का आखिरी दिन है और कल नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन। 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं आपके विशेष। उसके बाद फ्री हैं हम। भरतपुर संभाग के मंदिरों की बात करेंगे। 4-5 जो जिले हैं उनके मंदिरों की बात करेंगे। उसके बाद में आपको राजस्थान के अलग अलग काल वाइज जो मंदिर हमारे राजस्थान में बने हैं उस पे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था। उसका क्लाइमेक्स आपको मिलेगा यहाँ पे, पूरा निचोड़। मौर्य काल के मंदिर, गुप्त काल के मंदिर, गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर, सोलंकी काल के मंदिर, है ना राजा, ऐसे मंदिरों की बात करेंगे। फिर आपको मैं सूर्य मंदिर लिखाऊंगा, जो आपके सूर्य मंदिर है, कहाँ कहाँ पे सूर्य मंदिर है उसकी बात करेंगे और कॉपरेट करेंगे तो ही हो पाएगा। और राजस्थान के 7 जो रोपवे हैं उनकी भी बात आज कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना भूमिका बांधे, सीधे सीधे हम भरतपुर संभाग की ओर आते हैं। भरतपुर संभाग के कौन कौन से हमारे मंदिर है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अंतिम 7वां संभाग हमारा भरतपुर संभाग, उसकी बात कर रहे हैं। और भरतपुर संभाग में भरतपुर जिले का एक मंदिर है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर की बात करते हैं। गंगा मंदिर, गंगा जो मंदिर बना हुआ है वो भरतपुर जिले में ही बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग से दूर है, निकट नहीं है, न लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है ना, लोहागढ़ से दूर है। भरतपुर जिले में गंगा मंदिर, जिसका प्रारंभिक निर्माण जो कराया गया था, प्रारंभिक निर्माण वो महाराजा बलवंत सिंह जी द्वारा, भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह जी ने कराया। लेकिन जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई थी गंगा माता की, वो हमारे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा इस मूर्ति को स्थापित किया गया। सेकंड मंदिर है हमारा लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण जी को जाट वंश के कुल देवता कहा जाता है। ये लक्ष्मण जी को जाट वंश के कुल देवता कहा जाता है। और जाट वंश की कुल देवी के तो राजेश्वरी माता है ना, जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। यह भी मंदिर हमारा भरतपुर में है। इसका प्रारंभिक निर्माण करा गया महाराजा बलदेव ने और पूर्ण कराया है महाराजा बलवंत सिंह ने। महाराजा बलवंत सिंह ने पूर्ण कराया है। 2 मंदिर है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। यहाँ जाटों के कुल देवता लक्ष्मण जी हैं। और बात करें जाटों की कुल देवी, जाटों की अगर हम कुल देवी की बात करते हैं तो वो आती है हमारी राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता जो हमारी जाटों की कुल देवी कहलाती है, जाटों की कुल देवी कहलाती। फिर आता है हमारा उषा मंदिर। उषा मंदिर जो है वो बयाना दुर्ग में है, जो रानी चित्रलेखा ने बनाया है। लेकिन इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़ा और इस उषा मंदिर के स्थान पर उषा मस्जिद बना दी। उसके बाद मुगलों का राज हुआ। मुगलों का राज खत्म होने के बाद यहाँ के जाट शासकों ने पुनः उषा मंदिर का निर्माण किया है। तो वर्तमान में फिर से हमारा यह उषा मंदिर के रूप में। 3 मंदिर भरतपुर जिले के प्रॉपर हैं। बाकी हमने कई कई लोक देवियों में, भरतपुर संभाग की लोक देवियों में कई कई मंदिरों को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा मंदिर की। हेडिंग डालेगा भरतपुर संभाग में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गंगा मंदिर की। बात करते हैं सबसे पहले गंगा मंदिर की। गंगा मंदिर कहां स्थित है? भरतपुर में स्थित है। गंगा मंदिर डैश कर लिखेगा भरतपुर। फिर लिखना है मंदिर के प्रारंभिक निर्माता। मंदिर के प्रारंभिक निर्माता, शुरुआत किसने किया मंदिर को? मंदिर के जो प्रारंभिक निर्माता है महाराजा बलवंत सिंह ने। महाराजा बलवंत सिंह ने इस मंदिर को प्रारंभिक निर्माण के रूप में जाना जाता मंदिर बनाया है। मंदिर का प्रारंभिक निर्माता है महाराजा बलवंत सिंह। बात करें गंगा मंदिर की। मंदिर का प्रारंभिक निर्माता किसको माना गया? महाराजा बलवंत सिंह जी को। लेकिन गंगा माता की मूर्ति स्थापित की गई तो लिखना है मूर्ति स्थापित की महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा। मूर्ति स्थापित की गई महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा। गंगा मंदिर भरतपुर, प्रारंभिक निर्माता महाराजा बलवंत सिंह है और मूर्ति स्थापित की महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। सेकंड मंदिर की बात करते हैं तो वो है हमारा लक्ष्मण मंदिर। सेकंड मंदिर भरतपुर जिले का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर
भरतपुर जिले में लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर जिले में है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माता की बात करें तो वो मिलता है हमको बलदेव सिंह, महाराजा बलदेव सिंह। प्रारंभिक निर्माता महाराजा बलदेव सिंह, प्रारंभिक निर्माता महाराजा बलदेव सिंह, महाराजा बलदेव सिंह प्रारंभिक निर्माता। लक्ष्मण मंदिर की बात कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण निर्माण जो कराया गया महाराजा बलवंत सिंह द्वारा। ये 3 राजा आ रहे हैं, बी ट्रिपल बी, 2 मंदिरों में ट्रिपल बी आ रहे हैं, बलवंत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह और बलदेव सिंह, है ना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सके तो याद रखिएगा। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में प्रारंभिक निर्माता है बलदेव सिंह और पूर्ण कराया है बलवंत सिंह ने। इस मंदिर लक्ष्मण मंदिर को पूर्ण कराया और गंगा मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किया है हमारे बलवंत सिंह ने। ठीक है। कुल देवता है लक्ष्मण जी, वो जाटों के कुल देवता कहलाते हैं। लिखेगा कुल देवता, दस करना, जाट वंश के कुल देवता है लक्ष्मण मंदिर। जो लक्ष्मण जी हैं वो जाट वंश के कुल देवता माने गए हैं, कुल देवता जाट वंश के माने गए। लेकिन जाट वंश की कुल देवी की बात करें तो राजेश्वरी माता, जिनका मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में है, लोहागढ़ दुर्ग में है। कुल देवी की बात करें तो वो हमारी राजेश्वरी माता आती है, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता है कुल देवता लक्ष्मण जी और कुल देवता राजेश्वरी माता। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तीसरा मंदिर है हमारा उषा मंदिर, बयाना दुर्ग में है। डेस्क लिखना बयाना दुर्ग। वो मंदिर निर्माता रानी चित्रलेखा। बयाना दुर्ग भरतपुर। किसने बनाया उषा मंदिर? तो रानी चित्रलेखा द्वारा बना है। फिर बात करते हैं मंदिर से उषा मस्जिद में परिवर्तित इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा इसको मंदिर से मस्जिद में परिवर्तित किया गया। मंदिर से उषा मस्जिद में परिवर्तित इल्तुतमिश द्वारा, मंदिर से मस्जिद में परिवर्तित इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा। फिर बात करते हैं मस्जिद से पुनः मंदिर में परिवर्तित, तो लिखना है जाट शासकों द्वारा, जाट शासकों द्वारा। मुगलों के बाद, मुगलों का यहां राज्य खत्म हो गया, उसके बाद जाट शासकों ने किया। पुनः मस्जिद से पुनः मंदिर में परिवर्तित जाट शासकों द्वारा, किसी शासक का नाम नहीं है, है ना। तो ये था हमारा उषा मंदिर बयाना दुर्ग भरतपुर में। इसकी चर्चा अपने बयाना दुर्ग में भी करी है, यही बात मैं बोला हूं, है ना। बयाना दुर्ग भरतपुर में रानी चित्रलेखा ने बनाया है। मंदिर से उषा मस्जिद में परिवर्तित किया था इल्तुतमिश ने। जब यह आया उसने आक्रमण किया, उसके बाद मस्जिद से पुनः मंदिर में परिवर्तित किया जाट शासकों द्वारा। 3 मंदिर पढ़े हमने, गंगा मंदिर भरतपुर में, उषा मंदिर भरतपुर में और लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। अलग अलग शासकों ने इस मंदिर का निर्माण किया है और मूर्तियों को स्थापित किया। लक्ष्मण जी को जाट वंश की कुल देवता और राजेश्वरी माता को जाट वंश की कुल देवी कहा जाता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर जिले के मंदिर की बात करते हैं। धौलपुर जिला हेडिंग डालेगा, सेकंड जिला हमारा धौलपुर जिला। धौलपुर जिले की बात करेंगे। बहुत कम मंदिर मिलते हैं आपको भरतपुर क्षेत्र की ओर। सबसे पहले है सेपऊ महादेव मंदिर। सेपऊ महादेव मंदिर भरतपुर जिले में है। सेपऊ महादेव मंदिर वो सेपऊ धौलपुर में है, सेपऊ धौलपुर जिले में है। सेपऊ स्थान का नाम। आप में से है कोई भरतपुर धौलपुर से? हाँ जी। कहां क्यों राजा? हाँ, आपके पड़ोसी?
कौन? महादेव जी? तो आप कहाँ के हो? तो सेपू के? हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो वो सेपू महादेव जी भाई के हाथ लगा देना, महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, पीटना नहीं, हाथ लगाना है, हंसमुख हाथ लगाना है ना, प्यार से। तो वो है हमारे सेपू महादेव, वो हो गया हमारा धौलपुर में। फिर है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर जो मंदिर है वो है सर मथुरा धौलपुर, सर मथुरा धौलपुर। महाकालेश्वर महादेव जी का मंदिर है सर मथुरा धौलपुर। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बयाना से हैं, अच्छा लगा। हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, अभी करेंगे वाह बेटा थोड़ी देर बाद। सर मैं भी भरतपुर से, बहुत अच्छी बात की, राजकुमारी भरतपुर से है, बस कोर्स होने आया है। सर क्या सर्वोदय क्लास में पढ़ाते हैं? अब नहीं पढ़ाता हूं, पहले पढ़ाता था। चलिए, तो ये था हमारा सेपू महादेव मंदिर, सेपू धौलपुर, और महाकालेश्वर मंदिर सर मथुरा स्थान धौलपुर जिले में। फिर है चोपड़ा शिव मंदिर, चोपड़ा शिव मंदिर, सारे मंदिर है महादेव जी के। चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर जिले में है, चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर, चोपड़ा शिव मंदिर धौलपुर में है। और चौथा जो है वो गुरुद्वारा है, शेर शिकार गुरुद्वारा, शेर शिकार गुरुद्वारा, ये हमारा धौलपुर में। तो ये हमारे 4 दर्शनीय स्थल जो हमारे धौलपुर जिलों से बिलोंग करते हैं। धौलपुर जिले से बिलोंग कर रहे हैं। शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर है। राजा है, गए कभी माथा टेका? अच्छा है, उसमें गए लंगर में? लंगर में बड़ा मजा आता है, गुरुद्वारे के लंगर में कभी जाइएगा, जिमन जिमेगा। या फिर बाबा रामदेव जी के राम रसोड़े में, बाबा रामदेव जी के राम रसोड़े में बड़ा मजा था, दाल पीने का बड़ा मजा है। तिक्की तिक्की दाल होती, पूड़ी खाओ, नुक्ती मिलेगी आपको, और बाबा रामदेव जी के भजन मिलेंगे, और आनंद ही आनंद मिलेगा। बोलो बाबा रामदेव की। चलिए, तेजा जी महाराज की। चौधरी मैडम सोच रही थी बाबा रामदेव जी का नाम लिया, तेजू जी का तो नाम लिया ही नहीं है, तो जाट साहब का भी नाम लिया है। अब बात करते हैं तीसरे जिले की, करौली जिले की बात करते हैं। करौली के इधर से जय हो कौन बोला? तेज, आप बोले? हाँ गुड, अच्छा लगा, ऐसे ही चाहिए है ना। हाँ राजा, हाँ जोश तो आता है ना। अरे तेजी की तो बात ही अलग थी। करौली जिले में बात करते हैं मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर करौली में। ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है मदन मोहन मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का। कंफ्यूजन निकाला था मैंने आपको संप्रदाय के अंदर मदन मोहन मंदिर का, है ना। तो मदन मोहन मंदिर करौली में, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की मेन पीठ कहां है? गौड़ीय संप्रदाय की मेन पीठ कहां है राजस्थान में? गोविंद देव मंदिर जयपुर, गोविंद देव मंदिर जयपुर जो सिटी पैलेस के अंदर है ना। तो ये गौड़ीय संप्रदाय का है, वो महाराजा गोपाल सिंह जी ने बनाया है, करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी द्वारा निर्मित है। मदन मोहन मंदिर करौली गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, और महाराजा गोपाल सिंह जी ने बनाया। किसने बनाया? महाराजा गोपाल सिंह जी ने बनाया है, महाराजा गोपाल सिंह जी ने बनाया है, गोपाल सिंह। फिर बात करते हैं बहुत फेमस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मंदिर की बात करते हैं। महावीर स्वामी जी करौली में, महावीर जी का मंदिर की बात करें जो हिंडौन सिटी में है, हिंडौन सिटी करौली में है, हिंडौन सिटी करौली में हमारे महावीर स्वामी जी का मंदिर है। महावीर स्वामी जी का मंदिर हिंडौन सिटी करौली में, महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मंदिर हिंडौन सिटी करौली। अब इस मंदिर का निर्माण एक जैन व्यापारी ने करा, उनका नाम है अमरचंद बी लाला। मंदिर निर्माता कौन है? अमरचंद बी लाला। महावीर स्वामी जी का मंदिर हिंडौन सिटी करौली, और मंदिर निर्माता कौन है? अमरचंद बी लाला, बी लाला, नोट करके लिखिएगा, निर्माता अमरचंद बी लाला, अमरचंद बी लाला, अमरचंद बी लाला, बी लाला के नाम से जाने गए मंदिर निर्माता। फिर महावीर स्वामी जी को क्या कहते हैं?
जहां महावीर स्वामी जी का मंदिर है वो स्थल कहलाता है चांदनपुर। क्या कहला रहा है? चांदनपुर। अतः महावीर स्वामी जी को कहते हैं चांदनपुर के महावीर। तो उपनाम क्या हो गया इनका महावीर स्वामी के मंदिर का? चांदनपुर के महावीर कहलाए। उपनाम में लिखेगा चांदनपुर के महावीर। मंदिर के ठीक नीचे उतार में आपको एक नदी मिलेगी। करौली से कौन है आप में से? आप हे भैया, यूं मंदिर है और मंदिर के राइट साइड में यूं उतार उतरते हैं। राइट बोल रहा हूं? मैं गया नहीं हूं लेकिन यहां से मेरा शिक्षण चल रहा है और राइट से यूं उतार उतरेंगे फिर नदी आएगी, कालीसिल नदी। बराबर कह रहा हूं? नहीं, कालीसिल नहीं, गंभीर नदी। गंभीर यूं उतार उतरने के बाद है और यूं जाएंगे तो आपको पूरा मार्केट ही मार्केट मिलेगा। और सीढ़ियां चढ़कर बहुत बड़ा गेट व्हाइट रंग का है मंदिर। यहां बैठे बैठे मैं शिक्षण लेकर आ रहा हूं महावीर स्वामी जी का। बड़ा बराबर तुक्का चल रहा है, भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। और एक प्रकार के मैं महाभारत काल में संजय था नहीं था, संजय, वैसा मैं संजय हूं। भगवान थोड़ा आशीर्वाद दिया है। यह बेटा था, कभी नहीं गया लेकिन बराबर काक नहीं का बेटा। यूं मंदिर है, यह है और यूं मुख है और यूं राइट साइड में मिलेगा। मंदिर के राइट साइड में उतार है। गलत नहीं कहा भाई? देख लो, आप देखो, अब आप देख लीजिएगा। इतनी बात बता रहा हूं, वो भाई सही कह रहा है। राइट साइड में ही है नदी, और वो नदी गंभीर ही है, काली से लिए मेरे को नहीं कंफर्म है, पर है जरूर नदी है। हाँ चलिए अब मेले की बात करते हैं। मेले की बात करते हैं। मेला लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, 13 को मेला लगता है। लिखिएगा मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। इसके बाद मैंने शुरुआत में त्योहारों में करी थी, है ना। लिखिएगा मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। मेला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अब एसटीओ सारथी क्या बोला अब मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना नहीं है। जी बांसवाड़ा वाली बागी दोरा काटना है इसको, है ना। तो मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। लिखा। अब लिखिएगा नोट। नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट। इस मेले में नोट करके लिखिएगा विद्यार्थी, ऑनलाइन विद्यार्थी अभी लिखना है। इस मेले में अब एक लड़का मेरे को पूछ रहा, अगर आपको ये सब पता है तो वो बच्चा पूछ रहा मैं किस दिशा में बैठा हूं। अब मैं उसको कौन सी दिशा बताऊं? दिशा ही बेटा 4 होती, कुछ एक दिशा में बैठे होंगे, 5 ही दिशा में बैठे होंगे, नहीं यूं करके यूं आकाश में, है ना। अब ऐसी परीक्षा लोगे तो देखो भगवान पाप करेगा, है ना। ऐसे मत करो, ये सब भगवान देते हैं, मैं नहीं। अब आप यूं करोगे कि ये तो फिर मैं भगवान बन जाऊं फिर तो, कि ये इस दिशा में बेटा ये करेगा, ये अब मरेगा, ये अब जिएगा, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान ने शिक्षण दिया इसलिए बता दिया है। हाँ वो तो बाबा जी के भाव में आ जाता है, वो वैसे ही है यहाँ पे। चलिए तो इस मेले में महावीर स्वामी जी की रथ यात्रा, इस मेले में महावीर स्वामी जी की रथ यात्रा, महावीर स्वामी जी की रथ यात्रा में रथ का सारथी, में रथ का सारथी, रथ का सारथी, रथ का सारथी हिंडौन सिटी के, रथ का सारथी हिंडौन सिटी के, रथ का सारथी हिंडौन सिटी के उपखंड अधिकारी, हिंडौन सिटी के उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। क्वेश्चन लिखो एसडीओ, उपखंड अधिकारी। क्वेश्चन लिखो एसडीओ, बोर्ड पे लिख रखा है एसडीओ। एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, आरएस ऑफिसर होते हैं, जिसको अपन एसडीएम भी कह देते हैं, है ना। बस वही राजा है बेटा। तो एसडीओ होते हैं, एसडीओ होते हैं। तथा रथ को खींचने का कार्य चमार करता है, रथ को खींचने का कार्य चमार करता है। रथ का जो लगाम होगी वो खींचेगा, कौन खींचेगा? चमार जाति का व्यक्ति खींचता है, चमार करता है। जिनी पाटीदार, आप लड़की हैं कि लड़का है, ये एक बार मेरे को बताइएगा।
तो फिर बताऊं भागीदार से उस बालिका का नाम क्या? जिनी आप बताए, आप लड़का है कि लड़की है? दो चबा उन्होंने पूछ लिया है, तो अभी तो मैंने बताया नहीं ना। मैं अभी मैं उनसे पूछता हूं, है ना, फिर उसके बाद बताता हूं कि कौन है। तो एसडीओ साहब जो है रथ के सारथी हैं, वो चमार जो है रथ को खींचता है, वो फिर रथ यात्रा, शोभा यात्रा पूरे हिंडोन सिटी में निकलती, वो है महावीर स्वामी जी। समझ आ गया? नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन अगले जिले की। अगला जिला है सवाई माधोपुर। हेडिंग डालेगा सवाई माधोपुर। 10 तारीख तक कोर्स हो जाएगा, शादी कर सकते हैं आप, है ना। 10 तारीख तक कोर्स हो जाएगा जिनको शादी की जल्दी है। वैसे 10 तारीख के बाद शादियां होगी नहीं, क्योंकि कल देवता सोर, कल तो बढ़िया नमली है जो शादी हो सकती है। और रविवार तक ही देवता जग रहे हैं, 6 तारीख रविवार तक, क्योंकि 6 तारीख रविवार को आषाढ़ शुक्ल एकादशी है। उस दिन देवता सो जाएंगे, भगवान विष्णु और कुछ देवता सो जाएंगे। उसमें 4 महीने तक कोई नहीं होगा। तो 1-2 दिन में अगर कहीं मिल रहा हो लड़की या लड़का, अगर आपको हाँ कर रहे हैं तो बात कर लें। और हाँ राजा सोनू, आपके तो 2 बच्चे हैं वैसे ही, उसने कल ही कह दिया था मेरे 2 बच्चे हैं। उसने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे को बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी की। बात करते हैं, लिखिएगा त्रिनेत्र गणेश जी। वैसे ही हम बात कर चुके हैं इस पर। त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, जहां पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादश, सॉरी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जिसको अपन चतरा चौथ कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चतरा चौथ। प्रदीप कश्यप नहीं पहचाना? प्रदीप आपको लड़की है, कैसे मानो लड़की है जिन्हें आप। और उस बालिका का नाम है भाविका। ठीक है, भाभी का नाम है जिन्नी, भाभी का नाम है। आपका भाभी का नाम ही है? अच्छा, हाँ भाभी का नाम ही है। चलिए, तो त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौरगढ़ दुर्ग सवाई माधोपुर में है। और मेला है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब लगता है? चतुर्थी को, मतलब उसको चतरा चौथ कहते हैं। सेकंड मंदिर है हमारा घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर, हाँ घुश्मेश्वर है, ये शब्द गलत लिख दिया है, मैं इसको सुधार लेता हूं। यहां लिख रहा हूं घुश्मेश्वर, घुश्मेश्वर महादेव, ये शब्द लिख लीजिएगा, ये लिखा काटेगा सेकंड नंबर पे। घुश्मेश्वर महादेव जो मंदिर है हमारा सीवाड़ सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सीवाड़ सवाई माधोपुर में, सीवाड़ सवाई माधोपुर। और अब तो सोमवार से महादेव जी के दिन आने वाले हैं ना, 4 महीने तक महादेव जी की ही चर्चा चलेगी। घुश्मेश्वर महादेव सीवाड़ सवाई माधोपुर में है। अब इस मंदिर में जो भगवान शिव की जो मूर्ति है वो 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजी जाती है। विशेष बात है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट है, यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश निषेध माना गया है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां गर्भगृह में, जहां भगवान का शिवलिंग स्थापित है, उस शिवलिंग स्थापित वाला जो स्थान है गर्भगृह, वहां पर महिलाओं का प्रवेश निषेध माना गया है। ये 2 बातें हमारे घुश्मेश्वर महादेव के बारे में लिख लीजिएगा। पहला तो विशेष क्या है? शिव, भगवान शिव को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर, यहाँ का जो पूजा है वो भगवान शिव के को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। और राज्य का एकमात्र मंदिर जहां गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश निषेध है। यहाँ मेला लिख लेता हूं, इस यहाँ मेला लगता है। मेला लग रहा है हमारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, जिसको अपन शिवरात्रि कहेंगे। बम बम बोले, है ना। भगवान शिव की शिव लहरियां खाई जाती हैं और बड़े मजे लिए जाते हैं। शिवरात्रि को मेला लगता है घुश्मेश्वर महादेव, बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि। वैसे शिवरात्रि के नाम से अगर मेला के तो वो करौली में है, प्रॉपर शिवरात्रि मेला के तो करौली। ये घुश्मेश्वर जी का मेला है जो शिवरात्रि पर लगता है, जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। हाँ जी, हाँ जसवंत पशु मेला के में, करौली में जो शिवरात्रि पशु मेला, भले शिवरात्रि पशु मेला के या शिवरात्रि मेला, हाँ तो है ना, अलग अलग है। नहीं नहीं, सुनिएगा,
ये शिवरात्रि मेला अलग है, वो करौली में शिवरात्रि मेला अलग है। हाँ, और ये भी शिवरात्रि पर ही लग रहा है मेला, वो फाल्गुन श्री कृष्ण 13 को आ रहा है, यूं है। मेला भी लिख लीजिएगा। राज्य का एकमात्र मंदिर, गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश निषेध माना गया है, महिला का प्रवेश निषेध है। ठीक है। तीसरा मंदिर कहलाता है धुंधलेश्वर जी का मंदिर। धुंधलेश्वर जो गंगापुर सिटी में है, धुंधलेश्वर मंदिर जो है वो गंगापुर सिटी में है। गंगापुर सिटी, एक समय में गंगापुर अपने आप में बाप बन गया था, अशोक जी ने बना दिया, लेकिन बच्चन जी ने आकर इसको वापस बेटा बना दिया। गंगापुर सिटी है ना, वापस जिले से तहसील हो गई है। तो धुंधलेश्वर जी का मंदिर है, गंगापुर सिटी में है। अब चमत्कार जी का मंदिर, यह मंदिर में था आलनपुर, आलनपुर सभा में, जहां ऋषभ देव जी की मूर्ति है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जी की मूर्ति। और अंतिम में काला गोरा बेरू जी, काला गोरा बेरू जी का मंदिर, काला गोरा बेरू मंदिर, बहुत फेमस मंदिर काला गोरा मंदिर, ये सवे माधोपुर में है। काला गोरा बेरू सवे माधोपुर, ये थे हमारे सवे माधोपुर जिले के मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर दुर्ग, घुसमेश्वर महादेव, शिवाड़ सवे माधोपुर जहां शिवरात्रि को मेला, राजस्थान एकमात्र मंदिर जहां महिलाओं का गर्भगृह में प्रवेश निषेध, और 12वें ज्योतिर्लिंग में पूजे गए। धुंधलेश्वर मंदिर गंगापुर सिटी सवे माधोपुर महादेव जी का मंदिर है। चमत्कार जी मंदिर ऋषभ देव जी का मंदिर है, ऋषभ देव जी की मूर्ति है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी कह सकते हैं जिनकी मूर्ति है। और काला गोरा बेरू मंदिर जो है वो सवे माधोपुर में है। ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख सातों संभाग के 41 जिलों के मंदिर, जहां कहीं हो सकता है एक आधा जिला नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वहां कहीं मंदिर ऐसा प्रॉपर नहीं आया होगा, नहीं पड़ा। बाकी हमने सातों संभाग के मंदिरों की बात कर ली है। ठीक है, मंदिर सारे यहीं समाप्त हुए, आपके सारे मंदिर समाप्त हो गए हैं। अब मैं आपको अभी तक जितने भी हमने मंदिर पढ़े हैं किस किस काल के हैं और कौन कौन से हैं, उन मंदिरों की बात कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड उस प्रश्न को भी कभी कभी पूछ लेता है, उनकी बात करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में मौर्य काल के कौन कौन से मंदिर हमको मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछ लेता है, लिखेगा प्रमुख तथ्य मंदिर संबंधी या मंदिर प्रमुख कालों के मंदिर, ऐसा लिखेगा प्रमुख कालों के मंदिर। राजस्थान में प्रमुख कालों के मंदिर, प्रमुख काल के मंदिर, काल का मतलब समय, किस समय का कौन सा मंदिर राजस्थान में, प्रमुख कालों के मंदिर की बात करते हैं। कामा मदन जी का मंदिर मैंने आपको लिखा दिया है जब हमने संप्रदाय पढ़ा है ना, कामा डिग वाला कहीं कहीं पढ़ा है हमने, कोई भी ऐसा स्थान छोड़ा नहीं होगा। जो लोग देवी देवता संत समुदाय के मंदिर थे वो मैंने यहाँ नहीं डाले हैं, है ना, वो मंदिर अपने आप में कहीं गिना चुना कहीं यहाँ आया है। सबसे पहले प्रमुख कालों के मंदिर में बात करते हैं, मौर्य काल के मंदिर के। वेरी इंपॉर्टेंट, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास के यहाँ 5 मंदिर इंपॉर्टेंट पूछे। उसके बाद वाली स्लाइड जो है वो तो मैंने आपको लिखा दिया, लेकिन उसकी समरी मैंने वापस आपको यहाँ देने का प्रयास किया। सबसे पहले बात करें राजस्थान में मौर्य कालीन मंदिर कौन कौन से, मौर्य काल के। मौर्य काल की बात करें तो एक स्थान का नाम है नांद, जो पुष्कर में पड़ता है। जब यहाँ की हमने खुदाई की तो उस खुदाई में हमको शिवलिंग मिला है। क्या मिला है? शिवलिंग। और एक मतलब गज मुख, हाथी के मुख वाली यक्ष मूर्ति मिली है। ये हमारा मंदिर मौर्य काल का मंदिर जो नांद पुष्कर में है। नांद स्थान पुष्कर में, समझना एक बार लिखने से पहले फिर से समझिएगा, लिखो मत फिर से समझो, क्योंकि लिखने से ज्ञान नहीं होगा, समझने से ज्ञान बढ़ जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़े वो राजस्थान के 7 संभाग 41 जिलों के मंदिर पढ़ लिए। अब हम जो पढ़े कुछ ऐसे मंदिरों की बात करें जो अलग अलग कालों में बने हैं। ऐसे मंदिरों की बात करें जो अलग अलग कालों में बने। किस काल में कौन सा मंदिर, गुर्जर प्रतिहार काल के कौन से मंदिर, महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार, मारू गुर्जर शैली सोलंकी शैली के कौन से मंदिर है। ऐसे मंदिर भी हमारे एग्जाम में पूछते हैं। फंसाएगा तो एग्जामिनर यहां से फंसाएगा,
मंदिर का प्रश्न पूछा तो यहां से फंसा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य काल की। किस काल में? मौर्य काल में कौन कौन से मंदिर हमारे यहाँ हुए हैं? तो मौर्य काल में हमको सबसे पहले हमने नांद एक स्थान है पुष्कर में। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है पुष्कर का नांद स्थान किस काल के मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो आपको याद रखना है मौर्य काल। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला है? भगवान शिव का शिवलिंग मिला है, वो गजमुख वाली यक्ष मूर्ति मिली है। सेकंड बात करते हैं नोह भरतपुर जो हमारी सभ्यता भी है? यहां मिला है यक्ष या जाख बाबा का मंदिर मिला है। जाख बाबा का मंदिर मिला है। मौर्य काल में चला करते थे, प्रचलन था जाख बाबा यक्ष का। फिर बात है मध्यमिका नगरी। मध्यमिका किसको कहते हैं? चित्तौड़ को। उस समय हमको एक मंदिर मिला है, कौन सा? वैष्णव मंदिर मिला, लेकिन वो बिना छत वाला मंदिर मिला है। पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम आने की प्रबल संभावना रख सकता है, पूछा जा सकता है। मौर्य काल में राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर जो बिना छत वाला मिला है? तो कहां का मंदिर है? मध्यमिका नगरी चित्तौड़ का है। और कौन सा मंदिर है? वैष्णव मंदिर मिला है। ठीक है, चौथा स्थान है रेड। अगर आपको पता हो रेड, एक तो रेण नागौर में, रेण नागौर, रेण नागौर, ये है रेड टोंक में। यहां गजमुखी यक्ष मंदिर मिला है। वो ये सुंग कुषाण काली मंदिर है, मौर्य काल का ही निकट काल रहा है, तो सुंग कुषाण काली मंदिर। और फिर आता हमारा बेराट जयपुर। खुदाई की होगी बेराट में, आपके है सभ्यता पढ़ी? नहीं पढ़ी बेराट सभ्यता नहीं। उसमें आपको बौद्ध मठ मिले हैं। गोल मंदिर, महात्मा बुद्ध के गोल मंदिर, गोल मंदिर गुम्बद वाले मंदिर कहां मिले? राजस्थान में। तो बेराट सभ्यता की खुदाई की खोदते समय मिले तुमको बौद्ध मंदिर। ये 5 मंदिर हमको मौर्य काल के मंदिर, नोट डाउन कीजिएगा इसको। मौर्य काली मंदिर सबसे पहला है नांद पुष्कर। नांद पुष्कर वो है शिवलिंग एवं गजमुखी यक्ष मूर्ति। कम करूं और? हाँ कर देता हूं कम। लो अब ठीक है, रेडी? हाँ, आज महेंद्र आपका बर्थडे है क्या? और इधर हीरो आपका बर्थडे, बर्थडे है क्या? बर्थडे है क्या? नहीं है। टी शर्ट गिल्ला हो गया? हाँ, आपका भी ऐसे हुआ है हाल? हाँ, 17 अप्रैल को है। हाँ भाई बर्थडे मत कहो भाई, फिर तो मैंने आते ही आपने कह दिया कहा महेंद्र का बर्थडे है, जो गड़बड़ है। सत्रह अप्रैल में तो था बेटा, मैं यही। आशीर्वाद लिए ही नहीं आपने। इतने 4 महीनों में किसी के बर्थडे निकले हैं तो आशीर्वाद लेना था, और जिन्होंने लिया उन्होंने लिया है, उनको आशीर्वाद दिया है भरा पूरा कि 8 मार्च का सिलेक्शन हो जाए, आपका भी हो जाए। वाह राजा, होगा, निश्चिंत रहो। नांद पुष्कर में शिवलिंग और गजमुखी यक्ष मूर्ति मिली है मौर्य काल की। फिर 9 भरत में यक्ष या जाख बाबा का मंदिर मिला है। यक्ष या जाख बाबा का मंदिर। मध्यमिका नगरी जो हमारे चित्तौड़ में वैष्णव मंदिर बिना छत वाला है। वैष्णव मंदिर बिना छत वाला है। और जो प्रणाम करें उनको भरा पूरा आशीर्वाद है ना। हाँ जी, हाँ जी दीदी लिखिएगा। रेड टोंक में गजमुखी यक्ष मंदिर। नाद में तो मूर्ति, और नौ में यक्ष का मंदिर, और रेड टोंक में गजमुखी यक्ष मंदिर। तीनों में अंतर है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में अंतर है। देखिएगा आपको मिलेगा अंतर। अन्नू बेटा लिखा? लिखो फिर। और अंतिम बेराट में बौद्ध मठ मिले हैं, गोल मंदिर मिले हैं बैराट जयपुर में। विराट आज की तारीख में जयपुर में है या कोटपुतली बहरोड में है कोटपुतली बहरोड। मेरे दिमाग में यही था तो मैं यहां लिख लेता हूं कोटपुतली बहरोड, है ना। कहीं ये आ जाए तो ये लिखना, बाकी जयपुर तो है ही है।
रेण स्थान टोंक में है, रेण, जहां पर राम स्नेही समुदाय मिलेगा, रेण है ना। और ये रे ढ है, दोनों में फर्क है। सही सही, हाँ सही। मैं भी, हाँ दरियाव जी, हाँ दरियाव जी, मेरे दिमाग में कहीं है कि नहीं, दरियाव जी, हाँ दरियाव जी। लिखा बाबू भैया। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, कुछ भी को डायबिटीज हो जाए, इतनी मीठी मुस्कुराहट है। हाँ हाँ प्रॉपर, हाँ। चलिए आगे बढ़े, बादशाहों। हाँ। यक्ष जाख बाबा, यहां अब वो नहीं है, उस जमाने में ही चलते थे। यक्ष बाबा थे, भगवान की मूर्ति थी, भगवान विष्णु का ही अवतार में माने जाते हैं, लेकिन अब ऐसी मूर्ति राजस्थान में कहीं नहीं है और कहीं नहीं पूजे जाते हैं, उस काल में ही पूजे जाते थे। अब बात करें अपन गुप्त काल के मंदिर, जो अपन ने कल चर्चा करी थी, उसी को मैं फिर से यहाँ लाया हूँ। गुप्तकालीन मंदिर जो आपको सबसे ज्यादा कोटा संभाग में मिल रहे हैं, देखिएगा आपके सामने गुप्तकालीन मंदिर। कल भी यही बात कही थी मैंने जब कोटा संभाग पढ़ाया कि कोटा संभाग में सबसे ज्यादा गुप्तकालीन मंदिर है। वो आपके सामने चार चौमा शिवालय कोटा में है, भीमचोरी शिवालय कोटा में है, कंसुआ शिव मंदिर कोटा में, शीतलेश्वर महादेव मंदिर 689 ईस्वी राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर झालापट्टनम झालावाड़ में, दर्रा का शिव मंदिर जो राष्ट्रीय उद्यान में है, दर्रा है ना, हाँ जी, हाँ मुकुंद राइस, वो तो वो कोटा झालावाड़ मार्ग पर है। वो माकनगंज का मंदिर चित्तौड़ में, ये हमारे गुप्तकालीन मंदिर कहलाए। हेडिंग डालकर लिखिएगा सेकंड पॉइंट, गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर। हाँ पानी पी लेता हूँ, है ना। और ये ऋतिक, आपने ये क्या खोपड़ी डाली है, समझ नहीं पाया हूँ, क्या इमेज ही डाली, ऋतिक रोशन क्या डाला है। सर आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, आपको हीरो बनना चाहिए था। अरे हीरो हूं मेरे हीरोइन का, मैं मेरी हीरोइन का हीरो हूँ। हाँ हाँ जी, पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, मैं मेरी हीरोइन का हीरो हूँ। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ओ जरा फिर से कहना। ना नारायणी, कहाँ है नारायणी, नहीं ध्यान में नहीं आया होगा मेरे, नहीं ध्यान में होगा, इसलिए ध्यान नहीं होगा मेरे को, होता बात था मैं ध्यान में नहीं था, है ना। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, हो जरा फिर से के, बस। अरे आपकी शादी में गाएंगे, आप निश्चिंत रहो। सुपरवाइजर के बाद शादी है, नहीं नहीं सुपरवाइजर बनेंगे, निश्चिंत है। रजिस्टर भर रहा है, 4-5 पेज हो रहे हैं, गालियां मत देना यार, हूं कुद्दो मार साहब, गजब कर दिया। हाँ लिखा, थोड़ी सी स्पीड रखना क्योंकि मटेरियल आज खत्म करना है, और फिर कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसलिए तो नया टॉपिक के साथ नई माहौल के साथ पढ़े, इसलिए है ना। राइटिंग नहीं बनानी है, लाल काले आसमानी पेन से लिखो, मेन हेडिंग लाल पेन, फिर पॉइंट काले पेन से लिखो, आसमानी पेन से नीचे अंडरलाइन कर लो वापिस हरे पेन से, ऐसे मत करना है ना। धड़ाधड़ लिखो, व्हाइटनर लगाते जाओ, लिखते जाओ। ये हमारे गुप्त काल के मंदिर है। यादव मैडम आगे बढ़े। चार चौमा शिवालय कोटा, भीम चोरी शिव मंदिर कोटा, कंसुआ शिव मंदिर, बात करी थी कंसुआ की, जो सूरज की पहली किरण भगवान शिव जी के शिवलिंग पर पड़ती है, कंसुआ शिव मंदिर राजस्थान का एकमात्र है, याद करना, लाड़ लो, पूछेगा कोटा भाई को पूछ लो, चश्मे वाले भैया उनको, वास्तव में पड़ता है, किरण पड़ती है, भाई को पूछो। फिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर 689 ईस्वी राजस्थान का एकमात्र पहला प्राचीन तिथि युक्त मंदिर,
और दर्रा का शिव मंदिर कोटा झालावाड़ मार्ग पर है। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ी जो राष्ट्रीय दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो कहला रहा है। फिर एक माखनगंज मंदिर चित्तौड़ में। ये थे हमारे गुप्तकालीन मंदिर। अब आते हैं हमारे गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर। धड़ाधड़ लिखना, कोशिश करना। गुर्जर प्रत्यार कालीन जो 8वीं से 12वीं शताब्दी, जिसको महामारू शैली कहते हैं। गुर्जर प्रत्यार शैली मंदिर या गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी। हाँ, चार चौमा शिवालय को चौमेश्वरी भी कह सकते हैं। सोमेश्वर का मतलब भी चार चौमा है ना, मनीष सुमन एक ही बात है। हर्षद माता शैली, हर्षद माता में क्या है, मंदिर की शैली पंचतन शैली से, और मंदिर का काल कहलाता है गुर्जर प्रत्यार काल, अतः दोनों शैली का मंदिर कहलाएगा हमारा, है ना। गुर्जर हर्षद माता मंदिर यह आता है हमारा आबानेरी दोसा में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा। सेकंड दी ओशिया शिव मंदिर, ओशिया शिव मंदिर, ओशिया जोधपुर में, ओशिया जोधपुर में, ओशिया शिव मंदिर ओशिया जोधपुर में, ओशिया जोधपुर में। फिर कालिका माता मंदिर चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ओशिया शिव मंदिर ओशिया जोधपुर में, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ श्याम मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसको बाद में कुंभा ने कंप्लीट कार्य कराया, जीर्णोद्धार कराया था। कुंभ श्याम पहले मंदिर अलग बना था, उसको किया है। कामेश्वर मंदिर जहां पर बीसी युद्ध हुआ है, बिथोड़ा चेलावास, कामेश्वर महादेव मंदिर औवा पाली में। औवा पाली लगभग 850 ईस्वी का है। औवा पाली कामेश्वर महादेव मंदिर, औवा पाली कामेश्वर महादेव मंदिर। वैसे सूर्य मंदिर आपको हर जगह लिखा दिए हैं, है ना, सारे सूर्य मंदिर आपको जहां जहां आए हैं वहां वहां मैंने लिखाया है। रणछोड़ मंदिर की बात करें वो खेड़ में है, खेड़ बाड़मेर में, लगभग 850 ईस्वी का है। रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर। कामेश्वर मंदिर औवा पाली और रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर में, खेड़ स्थान बाड़मेर में। सबसे ज्यादा मंदिर ही आपको गुर्जर प्रत्यार काल में मिलेंगे, सबसे ज्यादा गुर्जर प्रत्यार काल में ही मंदिर मिलने वाले, है ना। ये भी दिमाग में रखना, किस काल में सबसे ज्यादा राजस्थान मंदिर बने, तो गुर्जर प्रत्यार काल में बने हैं सर्वाधिक मंदिर। रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर में, और फिर हर्षनाथ मंदिर सीकर में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दोसा, ओशिया शिव मंदिर ओशिया जोधपुर, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। अच्छा, कालिका माता मंदिर प्रारंभ में मूल मंदिर सूर्य मंदिर था, है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मूलतः सूर्य मंदिर है, मूलतः सूर्य मंदिर। बात मैंने आपको उस समय भी कर ली थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यही बात आपको मिल जाएगी। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कामेश्वर मंदिर महादेव मंदिर औवा पाली में 850 ईस्वी के समय का है। रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर में 850 ईस्वी का, वो हर्षनाथ मंदिर सीकर। ये हमारे गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर कहलाए। सबसे ज्यादा मंदिर ही गुर्जर प्रत्यार काल में बने हैं, याद रखना है, दिमाग में रखना। मौर्य काल, गुप्त काल, और अब आया है गुर्जर प्रत्यार काल, 8वीं से 12वीं शताब्दी महामारू शैली कहलाई। ये स्थानीय शैली है, यहाँ के शासकों ने नई शैली स्थापित की जिसको महामारू शैली कह रहे हैं, स्थानीय शैली है। प्रॉपर 3 ही शैलियां है हमारे भारत में माने तो, नागढ़ शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, जो चालुक्य शैली के नाम से जानी गई, जो दोनों का मिक्सअप है। लिखा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 3-4 मंदिर और हैं आपको गुप्त काल के। नीलकंठेश्वर मंदिर, देखो ये नीलकंठेश्वर 2 मंदिर मिलेगी आपको, एक तो जसनगर मेड़ता नागौर में और एक पारानगर अलवर में, दोनों ही मंदिर हैं गुप्त काल के, लिख लीजिएगा। और ये उल्टा लिख दिया इसको,
जयशंकर मेहता नागौर और पारानगर सरिस्का अलवर। नीलकंठेश्वर नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर जयशंकर मेहता नागौर और नीलकंठेश्वर पारानगर सरिस्का अलवर, दोनों मंदिर, कंफ्यूज मत होना। दो मंदिर है नीलकंठेश्वर नाम से। मरकंडी माता मंदिर नीमाज पाली में, लोग देवियां पड़ी थी तब हमने इनकी बात करी थी। मरकंडी माता या मगरमंडी माता है ना, मगरमंडी भी कहते हैं इनको, मगरमंडी या मरकंडी माता। और नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में, ये भी हमारा गुर्जर प्रत्यय काल का। नकटी माता, चोर देवी की नाक तोड़कर चले गए इसलिए इनको नकटी माता कहा गया। गुर्जर प्रत्यय काल का मंदिर है नकटी माता। नकटी माता कौन सी माता? नकटी माता। नकटी माता, नकटी माता। फिर दधीमती माता, दधीमती या दधी माता, जो हमारे दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी कहलाती, गोट मांगलोद नागौर में, दो गांव के मध्य है, गोट मांगलोद नागौर। दधीमती माता जो दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी है जी। हाँ नहीं, राम का वध तो चोकेला महल में, हाँ यहाँ पर भी है, बाकी भित्ति चित्र में वहां पर भी दिखा, यहाँ पर भी है भित्ति चित्र में। और सोमेश्वर मंदिर फेमस। वैसे किराणु मंदिर की शैली के हैं, नागर शैली के, लेकिन सोमेश्वर मंदिर जो है वो हमारा किराणु का सोमेश्वर मंदिर, ये गुर्जर प्रत्यय काल का अंतिम मंदिर कहलाता है। ये पॉइंट आने की संभावना रख सकता है, ये वाला पॉइंट, गुर्जर प्रत्यय काल का अंतिम मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रख सकता है। गुर्जर प्रत्याल शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है? तो गुर्जर प्रत्याल का शैली का अंतिम मंदिर सोमेश्वर मंदिर कहां है? किराड़ू बाड़मेर, लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा गुर्जर प्रत्याल काल के ही मंदिर हैं और इन सब मंदिरों की चर्चा में कहीं न कहीं कर चुका हूं, लेकिन एक समरी मैंने आपको यहां डाली है जिसे आपके दिमाग में रह जाए, आपको कहीं भागना नहीं पड़े, है ना। समरी अपन ने यहां करी है। सबसे ज्यादा गुर्जर प्रत्याल काल के मंदिर है, मौर्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रत्याल काल। अब अंतिम काल की बात करते हैं जहां मंदिर बने हैं, उसके बाद मंदिरों को तोड़ा गया और फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया सबसे ज्यादा, है ना। और कुछ मंदिर अलग से बने हैं। बात करेंगे एक अंतिम काल की, लिख दिया हो तो फिर बात करूं आगे। आज वो भैया नहीं आए नागौर वाला, कहा है? नहीं आएगा, कहां गया? रूम पे? रूम पे नहीं है, कहीं न कहीं गया है फिर तो। किसको? आंटी किसकी? चलिए अगला है सोलंकी कालीन मारू गुर्जर शैली, 11वीं से 13वीं सदी। अंतिम 3 मंदिर मिलेंगे आपको, सज्जय माता ओशिया जोधपुर, समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, लिख ली। हाँ हाँ 15वीं के आसपास है, हाँ पर 13वीं मानते हैं, 15वीं करो, हाँ 13वीं ही मानते हैं, इसलिए मैंने 13 कहा है। हाँ क्योंकि उसके बाद काल सोलंकी काल खत्म हुआ था। हाँ तो सोलंकी कालीन मारू गुर्जर शैली 3 मंदिर आपको मिल रहे हैं, लिख लीजिएगा। किसी दिन मनु, सच्चाई माता ओशिया जोधपुर, राजस्थान की सामुदायिक सद्भाव की लोक देवी सच्चाई माता, सेव मत से। समीदेश्वर मंदिर राजस्थान का मोकल मंदिर, बात करिए आपने चित्तौड़ में, है ना, मोकल मंदिर कह रहे हैं, मोकल जी द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। त्रिभुवन नारायण मंदिर, 3 मुख वाले शिव जी का मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में। पूरी बात करी अपन ने, है ना, हर एक एक पॉइंट को मैंने लेने का प्रयास किया है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू चिरोई,
ये हमारे सोलंकी कालीन मंदिर। दादू जी का मंदिर नरेना जयपुर। हाँ हाँ जी। ओम, ओम की आकृति वाला, ओम आकृति वाला मंदिर आपको शायद मेरे हिसाब से माउंट आबू सिरो में है, तो ओम एक पाली में है। हाँ गार्डन, जार्डन पाली। हाँ चलिए, राजस्थान के प्रमुख रोपवे हेडिंग डालिएगा, ऐसा हेडिंग डालिएगा। ये सब लिखने के बाद राजस्थान के प्रमुख रोपवे हेडिंग डालिएगा। राजस्थान के प्रमुख रोपवे। बहुत दिनों बाद रोपवे में बैठने का आनंद आ रहा है। बहुत बार ऑनलाइन विद्यार्थियों ने कहा, विजय सैनी ने खूब बार कहा है, विजय सैनी नाम का एक बालक है, रोपवे लिखा दो, रोपवे लिखा दो, समय नहीं मिला, बच्चा कहता रहा, आज आया नहीं है। मेरे को उम्मीद है शायद आया नहीं हो। तो हाँ, राजस्थान के प्रमुख रोपवे की बात करते हैं। नंबर 1 सुंदा माता रोपवे। नंबर 1 सुंदा माता रोपवे लिखेगा। राजस्थान के प्रमुख रोपवे में सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता रोपवे डेस करना है। सुंदा धनुष वाला था, सुंदा माता रोपवे जालोर, सुंदा माता रोपवे जालोर लिखा, कॉमा 2006 में स्थापना। स्थापना कब हुई? 2006 में। सुंदा माता रोपवे जालोर 2006 में स्थापना, कॉमा 800 मीटर लंबा, कॉमा 800 मीटर लंबा 800 मीटर लंबा। सुंदा माता रोपवे जालोर 2006 में स्थापित और 800 मीटर लंबा लिखा। अब सेकंड रोपवे मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे डेस का लिखना है उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में है मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे उदयपुर। 2008 में स्थापित, 2008 में स्थापित, 2008 में स्थापित और 387 मीटर लंबा, 387, 387 2008 में स्थापित, कॉमा 387 387 मीटर लेंथ, लंबा लंबा लेंथ। हाँ ठीक है, अंग्रेजी जैसी है वैसी बोला हूं, समझ में आ गया? गड़बड़ बोला क्या मैं? हाँ सही बोला। चलिए तीसरा रोपवे सावित्री माता रोपवे, सावित्री माता रोपवे, तीसरा रोपवे है सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर, सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर, सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर 2016 में स्थापित, 2016 में स्थापित और 700 मीटर लंबा, 700 मीटर लंबा। पुष्कर अजमेर 2016 में स्थापित और 700 मीटर लंबा। 3 रोपवे हो गए हैं। अब चौथा रोपवे सामोद बालाजी, सामोद बालाजी रोपवे, सामोद, सामोद बालाजी रोपवे, सामोद, सामोद बालाजी रोपवे जयपुर में, सामोद बालाजी रोपवे जयपुर में है, सामोद बालाजी रोपवे जयपुर, सामोद बालाजी रोपवे जयपुर और 2016 में स्थापित, 2019 में स्थापित है, 2019, 16 नहीं है 2019 है, 2019 में स्थापित और कितने मीटर लंबा है? 436 मीटर लंबा, 436, 436 मीटर लंबा है सामोद बालाजी। फिर है हमारे खोले के वीर हनुमान जी, 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 खोले के वीर, खोले के वीर हनुमान जी, खोले के वीर हनुमान जी, खोले कोने नहीं, खोले, खोलना ओपन, खोले के वीर हनुमान जी
ये भी जयपुर में, जयपुर में खोले के वीर हनुमान जी जयपुर, खोले के वीर हनुमान जी जयपुर 2019 में स्थापित, 2019 में स्थापित, 2019 में स्थापित, 2019 में स्थापित। सुनना है, सामोद के बालाजी जयपुर में है, 2019 में स्थापित है। समझ आया? मीटर कितना लिखा है, तो उसको 400 मीटर करना, सामोद के बालाजी को 400 मीटर कर दो, 436 को 400 कर दीजिएगा, माफी चाहूं। सामोद के बालाजी को 400 मीटर करना है, 400 मीटर, और खोले के हनुमान जी को 436 मीटर कीजिएगा। सामोद के बालाजी को 436 की जगह 400 कर दीजिएगा, और खोले के हनुमान जी का मीटर कीजिएगा 436, है ना। फर्स्ट वाले जयपुर वाले में है सामोद बालाजी 400 मीटर, खोले के हनुमान जी 436 मीटर। 2019 कितने हो गए? 5 हो गए। अब आते हैं नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे, छठा रोपवे है नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे, नीमच माता रोपवे, यह है उदयपुर में, नीमच माता रोपवे उदयपुर, नीमच माता रोपवे उदयपुर, उदयपुर। और यह स्थापित है 2024 में, स्थापना है 2024 में, और 429 मीटर लंबा, 2024 429, 429 मीटर लंबा, 400 मीटर लंबा। और अंतिम है जीर्ण माता रोपवे, अंतिम है 7वां जीर्ण माता रोपवे, अंतिम है हमारा जीर्ण माता रोपवे, जीर्ण माता रोपवे। जीर्ण माता जो रोपवे है वो सीकर में, रेवासा सीकर, जीर्ण माता रोपवे रेवासा सीकर, और 2024 में स्थापित, 2024 में स्थापित, और 500 मीटर लंबा, 500 मीटर लंबा। जीर्ण माता रोपवे रेवासा सीकर 2024 में स्थापित और 500 मीटर लंबा। लंबे की पुनः बात कर रहा हूं, 7 रोपवे की पुनः बात कर रहा हूं। सबसे पहला रोपवे 800 मीटर, कितना हो गया हमारा 800। सेकंड रोपवे 387 मीटर, तीसरा रोपवे 700 मीटर, चौथा रोपवे 400 मीटर, पांचवा रोपवे 436, छठा रोपवे 429, और सातवां रोपवे 500 मीटर हो गया। समझ आया? स्थापना की बात करूं 2006, सेकंड हो गया 2008, थर्ड हो गया 2016, और जब चौथा हो गया 2019, पांचवा गया 2019, छठा और सातवां 2024। ठीक है, ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख रोपवे। अंतिम लिखेगा राजस्थान के प्रमुख गणेश जी, गणेश जी लिखेगा, गणेश जी। कौन कौन से गणेश जी हैं? लिख लीजिएगा, खड़ा गणेश कोटा, बाजना गणेश सिरोही, खड़ा गणेश कोटा, बाजना गणेश सिरोही, नृत्य करते गणेश अलवर, नृत्य करते गणेश अलवर, नृत्य करते गणेश अलवर। हेरम गणेश बीकानेर, बोर्ड पे लिख रखे हैं सारे मैंने, गणेश विशेष है ना। खड़ा गणेश कोटा, बाजना गणेश सिरोही, नृत्य करते गणेश अलवर, हेरम गणेश बीकानेर, सिंह पर सवार जूनागढ़ दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौरगढ़, बोरा गणेश उदयपुर, मोती डूंगरी गणेश जयपुर, दूधिया गणेश उदयपुर, और जाड़ा गणेश उदयपुर। ये हमारे गणेश विशेष। सब जगह मेले लगते हैं, सबका मेला एक ही जगह है, वो है हमारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसको अपन चतरा चौथ कहते हैं। ये यहाँ इस दिन सारे गणेश जी में मेला लगता है। ये मेले का तिथि कहलाई, मेले की तिथि के सभी जगह मेला इसी दिन लगता है। लिख लीजिएगा, सारे मैंने गणेश जी की बात कर ली है। नीमच माता रोपवे की लंबाई 429 मीटर, नीमच माता रोपवे की लंबाई 429,
उदयपुर वाला धर्मराज गुर्जर 429 मीटर नीमच माता। खड़ा गणेश कोटा, बादल गणेश सिरोही, नृत्य करते गणेश अलवर, हेरम गणेश बीकानेर, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर दुर्ग और बोरा गणेश जयपुर उदयपुर, मोती डूंगरी जयपुर, दुधिया गणेश उदयपुर, जड़ा गणेश उदयपुर। ये बहुत इंपोर्टेंट गणेश जी हो गए। तो ये वाला मैटर राजस्थान के प्रमुख स्थापत्य कला का बहुत बड़ा पार्ट हमारा यही समाप्त होता, बहुत बड़ा पार्ट, जिसमें अपने खास जो हम बात करते हैं तो वो हमारा दुर्ग, छत्रिया, हवेलिया, बावड़िया और आपके ये सारे मंदिर यही समाप्त हुए। 170 मंदिर पड़े हैं, ठीक है, कम ही है। बाकी मंदिर आपने जितने लोग देवी देवता के जन्म स्थल, निर्माण स्थल, समाधि स्थल, तपस्या स्थल, वहां पर भी आपने धार्मिक स्थल पढ़े, वो सभी मंदिर है कि अपने आप में। ठीक है, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। ठीक है राजाओं, सारी चीजें समझ में आया। कल से अपन नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। धन्यवाद। कोर्स हो जाएगा, बहुत जल्द कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य मंदिर आपको दुर्गों में लिखा रखे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर, सोनागढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर, गलता जी में सूर्य मंदिर, आमेर में सूर्य मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में सूर्य मंदिर और भिनमाल में सूर्य मंदिर। बस खूब है ना सूर्य मंदिर। राधे राधे।